हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एमएस वर्ड की इस प्रैक्टिकल सीरीज़ के अंतर्गत। आज मैं आपको होम टैब के अंतर्गत जितनी भी कमांडें आ रही हैं लगभग उनको रिवाइज करने के लिए आपको लेटर लिखना सिखा रहा हूँ। आप लेटर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पेज कैसे लेंगे, इसके अलावा आपने मार्जिन कैसे सेट करना है अगर मार्जिन कहा जाता है। इसके अलावा मार्जिन के बाद आपको बताऊंगा मैं प्रिंट करना, सेव करना, प्रीव्यू देखना, ये ऑप्शन हम इसमें रिवाइज करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ों का शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेटर लिखना। तो लेटर लिखने के लिए हमें नया पेज चाहिए होता है। तो सबसे पहले नया पेज लेने के लिए हम दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो हम फाइल से यहाँ पर फाइल में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे काफ़ी सारे। तो आपने यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास रेडीमेड आते हैं, टेम्पलेट्स हैं। अगर आप ये टेम्पलेट्स ऑन करना चाहते हैं तो इनके लिए आपको ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट पैकेज लेना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज करना पड़ेगा। इनके अंतर्गत रेडीमेड आपके पास बने बनाए फॉर्म्स, बिजनेस कार्ड होते हैं जिनको आप ओवरराइट करके उसको ठीक कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल ब्लैंक लेने हैं। ब्लैंक पे क्लिक करें और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर रहे हैं। नया पेज आ जाएगा। जैसे नया पेज आएगा आपका होम रिबन, इंसर्ट, ये सभी रिबन आपके ओपन हो जाएंगे। कई बार ऑप्शन आपके ये मिनिमाइज होते हैं तो होम रिबन वगैरह, इंसर्ट रिबन वगैरह यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होते हैं। देखिए इस वक्त ये स्क्रीन पर मिनिमाइज हैं। जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं भी ये जो रिबन है आपकी स्क्रीन पे परमानेंट रहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके इसको छोड़ दें। पुराने वर्जन में 2007 में यहाँ पर क्लिक करके आपके पास लास्ट में ऑप्शन आएगा यही वाला, मिनिमाइज द रिबन और मैक्सिमाइज द रिबन। अब यहाँ पर ये ऑप्शन अलग आया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें लेटर लिखने के लिए नया पेज आपने लिया। अगर मैनेजर आपसे कहता है मार्जिन सेट करना है, मार्जिन, तो मार्जिन सेट करने के लिए ऑप्शन आता है रूलर पर। आप रूलर अगर नहीं आया हुआ है तो व्यू में जाएं, रूलर ऑन कर लें। अगर रूलर ऑन है तो ही आप मार्जिन को डायरेक्टली कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है भी ये मार्जिन यहाँ की बजाय यहाँ से लिखना चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं। ऐसे छोड़ दीजिए, आपका कर्सर यहाँ आ गया है। इस तरफ भी करना है तो आपने यहाँ पर आना है। देखिए ये है पैरे के लिए, ये बाद में करते हैं। ये वाली लाइन पे क्लिक करना है लेफ्ट मार्जिन पे और इसको ड्रैग करके आपने इस तरफ खींच देना है। तो आपका ये मार्जिन एडजस्ट हो गया दोनों तरफ से। राइट का मार्जिन सेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। जब ये टू वे एरो आ जाता है तब बटन दबाएं और दबा के वापिस इधर खींचते हैं। बॉटम का मार्जिन सेट करना है तो स्क्रॉल बार से नीचे जाएं और यहाँ से मार्जिन सेट कर दें। और अगर आपने कमांड के द्वारा करना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पेज लेआउट पे जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको मार्जिन में जाना होगा और मार्जिन में जाने के बाद आपको अपना ये रेडीमेड मार्जिन सेट किए गए हैं। जैसे आपको मार्जिन रेडीमेड करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, अदरवाइज कस्टम मार्जिन में जाएं। कस्टम मार्जिन में यहाँ पर आपका टॉपिंग का मार्जिन है, लेफ्ट का मार्जिन, राइट का मार्जिन, बॉटम का मार्जिन, ये सारे मार्जिन सेट करें। और अगर आपका पेपर पोर्ट्रेट है तो आप पेपर अपना पोर्ट्रेट करें। पोर्ट्रेट होता है हॉरिजॉन्टल। अगर आपका पेपर लैंडस्केप है तो आप लैंडस्केप पे क्लिक करें, ओके दबाएं। तो जिस तरह का पेपर आप रखना चाहते हैं, आमतौर पे लेटर जो है पोर्ट्रेट पेपर पर लिखी जाती है। आमतौर पे जो पेपर का साइज होता है वो भी फिक्स होता है, या तो A4 साइज होगा या लीगल साइज होगा। A4 और लेटर पेपर दोनों सेम साइज के होते हैं। लीगल पेपर का साइज जो है, ऊंचाई जो है वो हाइट कह लीजिए वो 14 इंच होती है। तो आपने A4 पेपर लिया, ओके प्रेस किया,
सारा मार्जिन सेट किया, आप डायरेक्ट कर लीजिए या यहाँ से, या फिर इनडायरेक्ट यानी मार्जिन की कमांड में जाके पेज लेआउट में वहाँ से भी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने लेटर लिखना है, सबसे पहले सेंटर में हमें टाइटल लेना है। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कि टाइटल का साइज़ कितना होगा, इसके अलावा आपको फ़ॉन्ट कौन सा करना है, इसके अलावा सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन किया होगा। पहले उन इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद आपने लेटर राइट करना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग को 16 साइज़ में रखते हैं। तो आपका जैसे कि 11 आया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और इसको 16 पे क्लिक कर दें। डायरेक्ट मेथड क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर से भी साइज 1 बाय 1 इंक्रीज कर सकते हैं आप। कंट्रोल दबाएं, शिफ्ट दबाएं और ग्रेटर दबाएं। इसके अलावा आपको फ़ॉन्ट का बता रखा होगा भी फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है। आमतौर पे ऑफिस के अंतर्गत लेटर लिखी जाती है तो आपको या कैलिब्री होगा या एरियल या टाइम्स न्यू रोमन। तो फ़ॉन्ट आप टाइम्स न्यू रोमन, ये हमारा टाइम्स न्यू रोमन आ गया, आप क्लिक करें टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट में। अब हमें पैरा का जो हेडिंग लिखना है या लेटर की जो हेडिंग लिखनी है वो सेंटर में लिखना है। आप यहाँ पर क्लिक करें या कंट्रोल ई दबा दें, तब भी आप सेंटर में आ जाएंगे। पहला अक्षर आपने बड़ा करना है तो शिफ्ट प्रेस करें, पहला अक्षर आपका बड़ा हो जाएगा। लाइन टाइप कर ली, आप डॉट लगाएं एंड एंटर दबाएं। अब अगर कोई कहता भी हेडिंग जो है वो सेंटर में होंगे और बोल्ड होंगे, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और कंट्रोल बी बोल्ड कर देना है। अगर वो अंडरलाइन भी कहता है तो कंट्रोल यू प्रेस कर दें, अंडरलाइन हो जाएगा। अगर वो कहता नहीं आपने अंडरलाइन नहीं करना है तो कंट्रोल यू दोबारा दबा दें, वो अंडरलाइन हट जाएगा। आपने राइट में आके काम शुरू करना है तो आप अपने राइट पे क्लिक करना है या कंट्रोल प्लस आर प्रेस कर देना, राइट में आप आ जाएंगे। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहता है। और ये जो साइज़ है आमतौर पे जो नॉर्मल साइज़ होता है 12 या 11 का होता है। मान लीजिए 12 किया, ये 12 हो गया। अब हमने इसको टाइटल देना है, यहाँ पे संबोधन देना है। अब राइट साइड में लिख दिया हमने, सी पॉइंट कंप्यूटर जो लिखा है इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना है। सेलेक्ट किया आपने, बिना माउस के सिलेक्ट कैसे होगा पहले वो देखिए। शिफ्ट प्रेस कीजिए और आपका एरो जो है यहाँ है, आपने इस तरफ सेलेक्ट करना है, इस तरफ सेलेक्ट करना है ऐसे। तो शिफ्ट प्रेस करिए और ऐसे सेलेक्ट करिए, क्लिक दबाइए। शिफ्ट एंड एरो का इस्तेमाल करना है। और अगर माउस से सिलेक्ट करना है तो आपने क्लिक करना है इस तरफ का, ऐसे वापस क्लिक करके ले जाना है। और इधर से सिलेक्ट करना है तो क्लिक दबा के इधर ले जाना है। बोल्ड कंट्रोल बी, अंडरलाइन कंट्रोल यू, देन यहाँ कर्सर रखा, एंटर दबाया। जो जो यहाँ पर आपने लिखना है उसको लिख के एंटर कर दिया। अब आपने वापस लेफ़्ट साइड में आना है तो आपने लेफ़्ट में यहाँ से क्लिक कीजिए या कंट्रोल एल दबाइए। सब्जेक्ट लिखा आपने, क्योंकि नीचे मान लीजिए आपने लिख दिया है, बाद में आपको पता लगा कि आपके पास एक लाइन और ऊपर लिखनी है, तो आप कैसे उसको लाइन को ऐड करेंगे। तो सबसे आपने लिखा हुआ है, उसके बाद आपने एंटर दबाना है, फिर वापस एरो अप एरो से वापस ऊपर आ जाना है। तो ये एक लाइन खाली करने के लिए। अगर बाई चांस मिस्टेक से 2 लाइन खाली हो जाती हैं या 3 हो जाती हैं, ज़्यादा एंटर दब जाते हैं, तो आपने वापस क्या करना है, कर्सर मेन फर्स्ट लाइन पे आना है और डिलीट दबाते चले जाना है। या आपने जैसे यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है तो अगर आप यहाँ एम पर कर्सर रखा हुआ है तो आपने बैक करना है। बैक से आपका क्या होगा, वो जो बैक करेंगे तो वो वर्ड को वापस ऊपर ले जाएगा। तो मैंने एंटर दबाया। अब कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, सब्जेक्ट, आपने यहाँ जो भी सब्जेक्ट लिखा, और साथ साथ आप इसको सेव करके रखें ताकि लाइट चली जाए या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके ऑफिस में आए
तो आप इसको सेव करके कंट्रोल एस दबाएं, सेव हो जाएगा। जब आप पहली बार कंट्रोल एस दबाएंगे तो कंप्यूटर आपसे अपनी फाइल का नाम पूछेगा। तो आपने अपनी फाइल का नाम डिस्कस करना है। मान लीजिए आपने नाम रख दिया ABCD, जो भी नाम लिखा। फोल्डर का नाम पूछेगा आपसे। फोल्डर का नाम इस वक्त माई डॉक्यूमेंट आया हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि फ़ोल्डर आप अपना अलग से बनाएं। जैसे कि मैं ई रूट पर फोल्डर बना रहा हूँ, हमने ई रूट पे क्लिक किया, नया फोल्डर, न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दिया, ओपन किया, इसको इस नाम से ABCD फोल्डर फाइल को ABC फोल्डर के अंदर सेव कर दें। मान लीजिए हमारी ये लेटर है, आपने यहाँ लेटर नाम दे दिया इसका। तो कर्सर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर इसको काटिए, लेटर 1। पासवर्ड लगाने के लिए हमें कहाँ करना है, टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद जनरल ऑप्शन में जाना है। जनरल ऑप्शन में जाने के बाद पासवर्ड टू ओपन करना है। जो पासवर्ड आप लिखेंगे आप ओके दबाएंगे, फिर वापस वही पासवर्ड दोबारा रिपीट करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे, देन सेव प्रेस करेंगे। अब जब भी आप दोबारा इस फाइल को खोलेंगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा और फोल्डर का नाम पूछेगा। एक बार मैं इसको खोलना सिखा देता हूँ। फाइल में जाएं, मान लीजिए आप इसको क्लोज करके चले गए हैं फाइल को, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया, आप अपनी फाइल बंद कर गए हैं। अब आपने दोबारा वही फाइल खोलनी है, तो दो तरीके हैं खोलने के लिए। फाइल में ओपन करें या कंट्रोल O दबाएं, वहाँ से ओपन हो जाती है, या रीसेंट पे क्लिक करें। रीसेंट में ये आपको दिख रही है अभी ई रूट पर ABC फोल्डर में लेटर 1 नाम से फाइल पड़ी हुई है। अगर यहाँ से खोलनी है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, आपकी फाइल खुल जाएगी। कंट्रोल O यानी ओपन भी कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं अपने फोल्डर को। ई रूट पर, ई रूट पर हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है ABC नाम से, उसको ओपन करें। फाइल का नाम हमारी लेटर था, आप लेटर को ओपन करें। पासवर्ड हमारा था 1 2 3, जो भी आपने लिखा है, जितने भी कैरेक्टर का लिखा है, छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, ये केस सेंसिटिव होता है, जैसा आपने लिखा है वैसे ही आपको ये देना पड़ेगा। आप ओके दबाएं तो आपकी ये फाइल ओपन हो गई है। अगर आप बिना कीबोर्ड के माउस से सिलेक्ट करना चाहते हैं, डबल क्लिक से वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक से पूरा पैरा सेलेक्ट हो जाता है। अब आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है। जब आप लिखना शुरू करते हैं, कोई भी पैरा आप लिखते हैं तो आपने एंटर नहीं दबाना है। यदि आपने आगे पैरा टाइप करना है, पहले का ध्यान रखिए कि पैरा जो होता है हमारा, वो आपने टाइप करना स्टार्ट कर देना है, टाइप करना स्टार्ट कर देना है। जब तक आपने पूरा पैरा नहीं लिखना है तब तक एंटर नहीं दबाना होता है। और दूसरी बात क्या है, कोमे के बाद आमतौर पे हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में एक स्पेस होता है, और डॉट के बाद याद रखिए 2 स्पेस हमें प्रेस करने होते हैं। जैसे यहाँ पर डॉट लगाया, आपको 2 स्पेस इसमें छोड़ने होते हैं। अब जैसे मैंने पैरा टाइप कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर से तो आपका पैरा सही दिख रहा है, इधर से आपका पैरा एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसको जस्टिफाइड करना होता है। तो जस्टिफाइड आप यहाँ पे क्लिक करें या Ctrl+J दबाएं, आपका पैरा जस्टिफाइड हो जाएगा। आप देखें जस्टिफाइड करने में क्या करता है कंप्यूटर, बीच में थोड़े थोड़े वर्ड को खींच देता है और एंड में ये बिल्कुल सही हो जाता है। इसको जस्टिफाइड कहते हैं, पैराग्राफ। और अगर आप यहाँ पर एंटर दबा देंगे, जैसे कि मैं अब दबा रहा हूँ, आपको लगेगा भाई ये पैरा है, नहीं, यहाँ से आपको पता लगता है कि ये पैरा नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ से हमने काम करना शुरू किया, यहाँ पर आ गए, ये एंटर नहीं दबा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्लिक करके देखा भी ये एंटर प्रेस किया हुआ है। ये निशान आपको शोवाल का दिखाता है कि आपने कहाँ कहाँ एंटर दबाया है, कहाँ कहाँ स्पेस दबाया है, कहाँ कहाँ स्टार टैब दबाया है। तो अगर आपने ये पैरा 1 करना है तो आप कर्सर यहाँ एंड में रखें और डिलीट प्रेस कर दें, आपका पैरा वापिस पैरा बन जाएगा लाइन के बजाय। अब हमने क्या करना है, क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। पैरा जस्टिफाइड हो गया। अब हमें बुलेट लगानी है, तो बुलेट लगाने के लिए आप बुलेट लगानी है तो यहाँ आए,
नंबरिंग लगानी है तो आप यहाँ आएँ, तो मान लीजिए मैंने नंबरिंग लेनी है ये वाली, तो अब आपने यहाँ लिखा कुछ भी, एंटर प्रेस किया, एंटर दबाया, एंटर। अब वापस आपने ये बुलेट हटाना है तो आप या तो खाली एंटर दबा दें या आप यहाँ पर क्लिक कर दें दोबारा, ये आपका नंबरिंग और बुलेट हट जाएगी। अब इसके बाद आपने इसको सेव करना है, दोबारा कंट्रोल एस दबाएं। अब आपसे ये नाम नहीं पूछेगा क्योंकि नाम हमने इसका पहले से ही दिया हुआ है। तो यदि आप अपनी फाइल सेव करते हैं तो वो नाम आपसे नहीं पूछेगा दोबारा, कंट्रोल एस दबाएं, सेव हो जाएगा। तो बुलेट हमेशा लगती है आपके एंटर दबाने पे। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंटर दबाया तभी बुलेट आएगी, पैरे के बीच में बुलेट नहीं आती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने एक पैरा लिखा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके एंटर दबाएंगे तो ही एक बुलेट आएगी, यानी बुलेट हमेशा नेक्स्ट लाइन के लिए आती है, पैरे में बुलेट नहीं आएगी। इन वर्डों के सामने जैसे यूअर्स, अदर, विद, इनके सामने बुलेट नहीं आएगा क्योंकि ये पैरा है। तो पैरे के आगे बुलेट नहीं आता है। और अगर दोबारा इसके आगे से हटाना है तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दें, यहाँ से हट जाएगा। बुलेट चेंज करना है तो आप इनको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने बुलेट लगाना है, नंबरिंग लगाना है, उस पर क्लिक करें, आपका वो चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने लेटर लिख दी है, हमने लेटर लिखने के बाद थैंक यू लिखना होता है, तो थैंक यू लिखने के लिए हम सेंटर में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आप सेंटर में आ गए। यहाँ पर मान लीजिए आपने थैंक यू लिखा, फिर राइट साइड में आके आपने यूवर ट्रूली लिखना है, यहाँ पे क्लिक करें, अब मुझे इसका प्रिंट निकालना है। तो जब भी आपको प्रिंट निकालना है तो पहले आप लेटर पूरा कीजिए, कंट्रोल एस दबाएं, सेव हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखें पहले। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल F2, ये आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। या फिर आप प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कमांड ना यूज़ करके फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ प्रीव्यू भी होता है और यहाँ प्रिंट भी आ जाएगा। ये नए वर्जन में, पुराने में प्रिंट प्रीव्यू की कमांड अलग से है, 7 में 2007 में। हर वर्जन में थोड़ा बहुत डिफरेंस करके इन्होंने दिया होता है, इम्प्रूव करके रखा होता है उसको, कमांड को। तो ये आपके सामने प्रिंट आ गया है। अब अगर आपको लगता है भी मार्जिन ज़्यादा है ऊपर का या कम है, राइट का मार्जिन सेट करना है, या आपने लाइनों के बीच में गैप, जैसे आप चाहते हैं भी लेटर यहाँ की बजाय यहाँ तक हो, तो ये लाइनों को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है इनका मार्जिन, तो आपने एस्केप दबाया है, एस्केप से हम बाहर आए हैं। अब आपने यहाँ कर्सर रखा, शिफ्ट दबाया, एरो को नीचे सेलेक्ट किया, इनके बीच में लाइनें थोड़ी इंक्रीज करनी है, मार्जिन थोड़ा इंक्रीज करना है, यहाँ पे क्लिक किया, आपने ये मार्जिन इंक्रीज कर दिया। आप कंट्रोल F2 दबाएं, अब आप देखेंगे कि लाइनों के बीच में गैप आपका बढ़ गया है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, जो लेटर हमारी लिखी हुई है इसको मैंने प्रिंट निकालने से पहले किसी वर्ड को स्पेशल हाईलाइट करना है। तो उस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए भी सिलेक्ट करना है आपने, और उसको यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। यदि हाईलाइट दोबारा ख़त्म करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने नो कलर कर दिया है। यदि किसी पैरे के ऊपर बॉर्डर वगैरह लगाना है तो आपने उसको पैरे के ऊपर कर्सर रखना है, इसके बाद यहाँ पे चूज़ करना है, जिस तरह का भी बॉर्डर लगाना है आप यहाँ से बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं। आपने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर का लाइन का कलर चेंज किया, लाइन का साइज चेंज किया। तो जैसे ही आपने बॉर्डर लगाया, ओके दबाया, कहाँ से बॉर्डर लगाया दोबारा देखें, आपने बॉर्डर लगाना है तो यहाँ क्लिक करें, कौन सा बॉर्डर लगाना है बॉर्डर पे जाएं,
किस तरह का बॉर्डर चूज़ करना है, कलर चूज़ करना है, साइज चूज़ करना है, शेडिंग देनी है, शेडिंग कौन से रंग की देनी है। ओके प्रेस करें। जैसे ही आप ओके दबाएंगे आपका पैरे पे बॉर्डर और शेडिंग आ जाएगी। अब मैं प्रिंट दोबारा देखना चाहता हूँ, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। अब मुझे लगता है कि ये प्रिंट हो जाना चाहिए, तो आपने डायरेक्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप प्रिंट कंट्रोल P से करेंगे या कंट्रोल F2 दबाएंगे प्रिंट व्यू आएगा, या कंट्रोल P दबाएंगे तो प्रिंट होगा। तब आपको ये ध्यान रखना है 2 से 3 चीज़ें का। सबसे पहले आपको कंप्यूटर पूछ रहा है कितनी कॉपियाँ चाहिए आपको। मान लीजिए इसी पेज की आपको 2 कॉपी चाहिए, तो यहाँ आप 2 लिखें। फिर पूछ रहा है कि प्रिंटर कौन सा लगा हुआ है। जब भी आप प्रिंटर लेंगे तो उसके साथ आपका एक CD आएगी, उसको आपने इंस्टॉल करना है। वो प्रिंटर के ड्राइवर कहलाते हैं, या आप इंटरनेट पर जाके प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप प्रिंटर की वायर अपने CPU से लगाएंगे तभी ये इंस्टॉल होता है। मान लीजिए आपका प्रिंटर कैनन का है या HP का है या ब्रदर का है, वो भी जो भी मैसेज आया उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपसे कंप्यूटर पूछेगा कौन सा पेज करना है, सारे करने हैं, करंट पेज करना है, या अपनी मर्जी से कस्टम पे जाना है। कस्टम में आप ऐसे कर सकते हैं जैसे 4 to 7। मान लीजिए मेरे पास 10 पेज हैं तो मैंने 4 से 7 तक का प्रिंट करना है। 4, 5, 6, 7 का प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ कोमा लगा देता हूँ, इसका मतलब 4th और 7th का प्रिंट होगा। अगर मैं ऑल कर देता हूँ सभी का प्रिंट होगा। इस सेटिंग को करने के बाद आपने प्रिंट प्रॉपर्टी में अगर आपके पास कलर प्रिंटर है उसकी सेटिंग करनी है, ब्लैक एंड वाइट करना है। यहाँ से आप उसके कलर की सेटिंग, पेपर के साइज़ की सेटिंग, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप प्रिंट करना है तो यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। ओके प्रेस करें। अगर कलर होगा तो कलर की कम्बिनेशंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक करें तो आप देखेंगे आपका प्रिंटर चालू हो जाएगा।